एक सेठ और सेठानी थे। सेठ जी के पास बहुत धन था, लेकिन सेठानी बहुत कंजूस थी। वह कभी भी किसी को दान पुण्य नहीं देती थी। सेठ बहुत समझाता था, पर वह नहीं मानती थी। इस प्रकार एक बार विष्णु भगवान ने सोचा कि क्यों ना मैं साधु का वेश बनाकर सेठानी से दान लेकर आऊं। तब भगवान साधु का वेश बनाकर बृहस्पतिवार के दिन उसके घर आए और भिक्षा की याचना की, लेकिन सेठानी ने काम का बहाना बनाकर अपने घर से साधु महात्मा को खाली हाथ लौटा दिया। विष्णु भगवान ने सोचा कि दूसरे बृहस्पतिवार को और जाऊंगा, लेकिन सेठानी ने फिर कहा कि मैं तो अपने बाल बच्चों का घर का काम कर रही हूँ, मेरे पास दान देने के लिए समय नहीं है। तब साधु महात्मा ने सोचा कि मैं खुद इसके पास दान लेने आया, फिर भी यह दान देने में इतना आनाकानी करती है, यह दान पुण्य नहीं कर सकती। इस प्रकार अगले बृहस्पतिवार को विष्णु भगवान साधु का वेश बनाकर फिर आए। तब सेठानी ने हाथ जोड़कर कहा कि महात्मा जी, अब कोई ऐसा उपाय बताओ कि मैं शांति से बैठ सकूं और आराम कर सकूं। तब साधु महात्मा बोले कि बृहस्पतिवार के दिन 10-11 बजे तक सोए रहना, उड़ते ही पूरे घर में कोने में झाड़ू लगाना, फिर सिर धोना, कपड़े धोना। तेरे आदमी को भी कहना कि बृहस्पतिवार के दिन बाल कटवाएं, हजामत बनवाएं। इससे 7 बृहस्पतिवार तक तुम ऐसे ही करती रहना। 2-3 बृहस्पतिवार तक तो उसके घर का सारा धन समाप्त हो गया। दोनों सेठ सेठानी भूखे मरने लगे, सुबह शाम अन्न के लिए तरसने लगे। तब आखिर दयालु दाता को दया आई और आप वापस बृहस्पतिवार के दिन साधु का वेश बनाकर आए और भिक्षा मांगने लगे। तब सेठानी गुस्से में आकर बोली कि हमारे खुद के तो खाने के लाले पड़े हैं, आपको भिक्षा कहाँ से दूं? साधु महात्मा बोले, पहले तो तेरे घर में सब कुछ था, उस वक्त तेरे को दान देने का समय नहीं था। अब तो तू खाली बेटी है, अब तो तू दान क्यों नहीं देती? तब उसके हृदय में जागृति हो गई कि यह जरूर कोई देवता है और मेरी परीक्षा ले रहे हैं। तब वह उनके चरणों में लौटकर क्षमा याचना करने लगी कि मेरे पहले जैसा धन धान्य कर दीजिए, अब मैं मेरे द्वार से कभी किसी को खाली हाथ नहीं जाने दूंगी। तब विष्णु भगवान ने कहा कि बृहस्पतिवार के दिन पीले वस्त्र पहनना, पीला भोजन करना, पीली वस्तु दान देना, जिससे 7 बृहस्पतिवार तक तेरा सब कुछ ठीक हो जाएगा। सेठानी अगले बृहस्पतिवार को सुबह सूर्य निकलने से पहले उठी, स्नान करके पीले वस्त्र पहनकर तुलसी, पीपल, नीम, नारायण और केले के वृक्ष की पूजा की, पीला दान किया, पीला भोजन बनाया, विष्णु भगवान की कथा श्रवण की। 7 बृहस्पतिवार तक तो सारा घर धन धान्य से भरपूर हो गया। उसने विष्णु भगवान का उद्यापन भी किया, ब्राह्मणों को भोजन करवाया, बहन बेटी साधु संतों को भोजन कराया, दक्षिणा दी। जब तक जीवित रही विष्णु भगवान की सेवा पूजा करती रही और मरने के बाद स्वर्ग को गई। हे विष्णु भगवान, जैसे सेठ सेठानी को पहले धनहीन किया वैसा किसी को मत करना, जैसा सेठानी को धन दिया वैसा सबको देना। बोलो विष्णु भगवान की जय।